मिलॉर्ड, आप तो बहुत अमीर निकले। हाई कोर्ट के जज का है ये आज का मामला। और एक घर के अंदर जब लगी आग आग लगी तो घर वालों ने बुलाया पुलिस वालों को, दमकल विभाग की टीम को, और आग तो बुझ गई लेकिन किसी और प्रकार की चर्चाओं की आग है वो स्टार्ट हो गई। घर में देखा तो क्या, पूरे घर के अंदर बहुत भारी मात्रा में कैश था, नोटों के बंडल थे। मतलब जैसे यूं समझो कि हम गत्ते या कबाड़ बांध के एक पोटली बना के रख देते हैं ना, इस प्रकार से समझिएगा। नोटों के बंडल घर में भरे थे बहुत सारे। मतलब यूं समझो कागज की रद्दी होती है, ऐसे तो समझो नोटों के बंडल थे। उड़ गए होश किनके? दमकल विभाग की टीम। वो टाइड वाली ऐड नहीं आती, चौंक गए। हाँ, बस यही काम हुआ। आप भी चौंक गए होंगे कि ये आखिर मामला क्या है। आइए जान लेते हैं पूरा विस्तार से इसके बारे में, आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या सर किसी हाई कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जा सकता है क्या? चलो जानते हैं फटाफट। सबसे पहली बात करते हैं आपकी, आप है यशवंत वर्मा जी। एक्चुअली मामला आप लोगों के आगे हाई कोर्ट का या है, या कह सकते हो आप लोग ऑफिशियली जो न्यूज़ बनी हुई है कि दिल्ली हाई कोर्ट जज के बंगले पर कैश मिला है। आग लगने पर मामला सामने आया, कॉलेजियम ने ट्रांसफर की सिफारिश कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जिनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर पर भारी मात्रा में कैश मिला। कैश कब मिला था? जब ये होली की छुट्टियों पे गए हुए थे, बाहर गए हुए थे। वहां पीछे परिवारजनों ने फोन करके आग लग गई थी सरकारी बंगले में, जहां पे इनको सरकार की तरफ से बंगला मिला हुआ है। तो पीछे परिवारजनों ने बुलाया दमकल विभाग की टीम को, पुलिस वालों को, तब पीछे जो है ना ये सारा मामला उजागर हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंचे तब कैश मिला था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो है ना उन्होंने तुरंत प्रभाव से कॉलेजियम बुलाया था और ट्रांसफर का फैसला कर लिया। कौन है सर आप? आप हैं, आपका जन्म हुआ है 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद यूपी में, जिसका नाम आज वर्तमान में संभवतः आप जानते ही हो प्रयागराज है। एजुकेशन आपकी ग्रेजुएट है हंसराज कॉलेज से, बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी और एलएलबी रीवा यूनिवर्सिटी से आपने किया है। आपका करियर की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1992 को, वकालत से स्टार्ट किया आपने। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट आप बने। 2012-13 तक उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल में आप पार्ट बने रहे। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील आप बने। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप एडिशनल जज बने। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप परमानेंट जज बने। 11 अक्टूबर 2021 को आप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जज बन गए। अब आप दिल्ली हाई कोर्ट में जज तो बने, लेकिन आपका ये जो दौर है वो ये अलग था कि कॉलेजियम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जब इसके बारे में पता लगा कि इनके घर में भारी मात्रा में कैश मिला है। हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने मीटिंग, उनकी अध्यक्षता में एक मुख्य न्यायाधीश जी ने मीटिंग बुलाई है और तुरंत प्रभाव से आपका ट्रांसफर कर दिया ताकि मामला बहुत ज्यादा तूल ना पकड़े। ट्रांसफर के जो ऑर्डर लेटर है वो भी कॉन्फिडेंशियल रखे हैं ताकि ये मामला थोड़ा आग की तरह तेजी से आगे ना फैल जाए। इसके ऊपर विपक्ष ने भी कहा है, हालांकि इस पे इन हाउस जांच का भी विचार किया जाएगा, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। तबादले से संबंधित प्रस्ताव जानबूझकर अपलोड नहीं किया गया है। राज्यसभा भी मामला उठाया, चेयरमैन ने पारदर्शिता पे जोर दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने न्यायिक जवाबदेही के चर्चा की मांग की है इसमें। और अभी रिसेंटली जो है ना इसी के ऊपर ही स्पेशली जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने क्या कहा है, या राज्यसभा के जो अध्यक्ष है हमारे, उन्होंने क्या कहा है, जगदीप धनखड़ जी जो हमारे भारतीय उपराष्ट्रपति भी है, कि अगर यही मामला किसी नेता या अधिकारी या उद्योगपति से जुड़ा होता तो तुरंत कार्रवाई होती। इसलिए एक पारदर्शिता और प्रभावी जस्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। चेयरमैन ने कहा है धनखड़ साहब ने कि घटना तुरंत सामने क्यों नहीं आई, इस पे चिंता जताई गई है, क्योंकि बात तो होली की है। होली से तो आगे आप लगभग एक हफ्ता जो है आगे जा चुके हैं। तुरंत प्रभाव से इतनी बातें हो गई, इतना घर पे पैसा मिला, तो ये आगे क्यों नहीं आई बात। इन्होंने आश्वासन दिया कि ये सदन के नेता और विपक्ष के नेता से चर्चा करके इस मुद्दे पर विस्तृत रास्ता है हम लोग निकालने वाले हैं। ये तो ठीक है। अब आपको ये पूरी प्रोसेस समझाता हूं कि किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है क्या। देखो ऐसा है कि भारत में किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की एक तय प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हटा सकते हैं। जटिल प्रोसेस है वैसे। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी जिसके मुताबिक सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, यशवंत जी की बात है, तो इनसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है, यानी कि इनका नाम है सीजीआई हमारे भारत के संजीव खन्ना जी, ये इनसे जवाब मांगेंगे भी ऐसा क्यों हुआ, क्या है ये।
अगर वो जवाब देते हैं और वो जवाब इनको सेटिस्फाई नहीं करता है, संतोषजनक जवाब नहीं होता, तो एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाती है, इन हाउस कमेटी बनती है। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इसके अंदर जज होंगे एक तो, और 2 इसमें हाई कोर्ट के जज होंगे। ये पूरी कमेटी बनेगी, जांच करेगी ये कमेटी, और इस कमेटी के जांच में पता लगे कि वो जज दोषी है तो उनको इस्तीफा देने के लिए कहेगी कि आप इस्तीफा खुद ही दे दीजिएगा। इन केस मान लो कह दे कि नहीं मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, तो अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर उनपे इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया है वो चलाई जाती है सरकार से, फिर आगे जाके एक सरकारी सिफारिश हो जाती है। अब ये क्या है इसको मैं समझाता हूं आपको कि सरकारी ये पूरी सिफारिश क्या है। देखो, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी भी न्यायाधीश को भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 217, आर्टिकल 124 क्लोज 4 इसके तहत इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। प्रोसेस में स्टेप है हमारे। पहली तो बात ये आती है कि इनको हटाएंगे क्यों, वजह क्या है हटाने की। वजह है 2, एक तो मिसबिहेवियर हो सकता है, एक इनकैपेसिटी हो सकता है, मतलब एक दुर्व्यवहार हो सकता है, एक अयोग्यता हो सकता है। जैसे कि भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य या पद का दुरुपयोग कोई कर रहा है, मतलब क्या करप्शन से रिलेटेड मामला हो सकता है, अनएथिकल कोई मामला हो सकता है, या कोई मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है मामला। अयोग्यता जैसे मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में कोई असमर्थ हो जाए, हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन हो, किसी तरीके से जो काम करने के लायक ना हो, तो करके उनको हटाया जा सकता है इस पद से। हटाने की प्रोसेस है स्टेप में। सबसे पहला स्टेप अभी तो मैंने बता दिया कि अगर इनको इस्तीफा देने के लिए कहा, इस्तीफा इन्होंने नहीं दिया, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि यहां पार्लियामेंट में चलेगा इम्पीचमेंट मोशन चलेगा। इसमें क्या होगा सर, इसमें टोटल 100 राज्यसभा सदस्य और 50 लोकसभा सदस्य लिखित रूप से देंगे, इन रिटर्न में देंगे इम्पीचमेंट के लिए। तो 100 राज्यसभा मेंबर्स है, 50 लोकसभा मेंबर है, कैन सबमिट अ रिटर्न इम्पीचमेंट मोशन। सेकंड नंबर पे क्या होगा, या तो लोकसभा का स्पीकर और या राज्यसभा के जो चेयरमैन है, जैसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी है, राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनका नाम आपको याद है जगदीप धनखड़ जी, अभी मैंने बताया ही था। इनके आगे प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, जो प्रस्ताव है ये जो लेके आए इम्पीचमेंट, इसको देखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। इसको रिव्यू करेंगे, अगर आरोप गंभीर होते हैं, भाई वाकई जो आरोप इन्होंने लगाया है इम्पीचमेंट का वो बड़ा गंभीर आरोप है, तो क्या करेंगे, 3 जजों की एक समिति बनाएंगे, 3 जजेस की कमेटी बनेगी। ये कि इस कमेटी को ओड नंबर में बनाते हैं ताकि 2-1 का फैसला आ सके। ये पूरी कमेटी जो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी, और जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी इन्हें। अगर ये समिति आरोपों को सही पाती है तो प्रस्ताव पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए जाता है। फिर 4th स्टेप क्या है, संसद में वोटिंग होगी। वोटिंग लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 कम से कम होनी चाहिए, 2/3 होगी तो ये लोकसभा राज्यसभा से पास होगा। फिर और जब यहां से पास होगा तो फिर लास्ट स्टेप आता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है। तो यानी कि अगर संसद प्रस्ताव पारित कर देती है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जज को हटा दिया जाएगा। क्या सर भारत में आज तक कभी किसी जज को हटाया गया है? अब तक कितने जज हटे हैं? अब तक महाभियोग प्रक्रिया से कोई भी जज भारत में नहीं हटे हैं। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया तो गया था, लेकिन उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। इस करके अब तक तो कोई इस पूरे प्रोसेस से हटाया नहीं गया। कंक्लूजन क्या निकलता है सर? कंक्लूजन ये है कि इनकी हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल, बहुत लंबी होती है। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि किसी जज को अनुचित कारणों से न हटाया जाए और संविधान में सख्त प्रक्रिया जो है ना इसके लिए अपनाई जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है ये। ठीक है, आपको कैसा लगा? आपका विचार क्या है इसके ऊपर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।